जब आप अनॉइंटिंग की कदर नहीं करते तो अनॉइंटिंग काम नहीं करती। देखो यीशु मसीह नासरत में गया, अपने लोगों के बीच में गया और उन लोगों ने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, जज करना स्टार्ट कर दिया। ये तो यहीं पर रहता है। तो यहाँ पर लिखा 5 में, वे वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। समझ आई मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह क्यों चंगा नहीं कर पाए उन्हें? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु को जज किया, क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, अनॉइंटिंग को जज किया, आर्गुमेंट करने स्टार्ट कर दिए, दोष लगाने स्टार्ट कर दिए, जिस कारण प्रभु उन्हें थोड़े से ही बीमारों को चंगा कर पाया। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, छुटकारा लेना चाहते हैं, मान लो अगर आज आप आए, आप क्यों आए? आप इसलिए आए कि आप परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में काम करे और बंधन टूटे। अगर एक मैन ऑफ गॉड आपके लिए यहां आया है तो वो नहीं आया, वो तो आया ही है, उसके साथ पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए आया है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को बॉडी चाहिए काम करने के लिए। आज जो मैं बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैंने लिखी हुई नहीं है डायरी पर, मैं मैसेज रेडी कर नहीं आया। मैं कोई कन्वेंशन टीचिंग आपको नहीं दे रहा हूं कि साल में एक बार पास्टर आता है और कन्वेंशन टीचिंग देता है और चला जाता है। ये कन्वेंशन टीचिंग नहीं है। ये मैं वो बोल रहा हूं जो होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, ताकि आप लोग उस आवाज को सुने और फ्री हो जाएं, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें इस जगह पर, ताकि परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। लेकिन हम एक आगे पढ़ेंगे, मरकुस 6 उसकी 53 को पढ़ेंगे, 53। मरकुस 6 उसकी 53। वे पार उतरकर गेनासरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को कांठों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वे है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वे गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने थे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? पहले प्रभु यीशु मसीह कहां पर गए? नासरत में। फिर प्रभु यीशु मसीह कहां पर गए? गेनासरत में। नाम मिलते जुलते हैं या नहीं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? नाम मिलते जुलते हैं ना। पहले नासरत में गए, लेकिन नासरत में प्रभु यीशु मसीह बड़े काम नहीं कर पाए, नासरत में अपने एरिया में गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह गेनासरत में गए तो उन लोगों ने जब देखा कि ये नासरत का यीशु मसीह आया है और इसने लंगड़े चलाए हैं, अंधों को आंखें दी है, बड़े को सुनने की ताकत दी है, तो उन्होंने क्या किया? सब बीमारों को इकट्ठा कर लिया। मतलब कि जितने भी हॉस्पिटल में थे, लोग बीमार थे, उन्हें लेकर कांठों पर प्रभु के सामने रख दिया। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि प्रभु ने एक को भी नहीं छुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक को भी टच नहीं किया प्रभु ने, बल्कि उन लोगों का यह विश्वास था अगर हम इसके पलड़े को छू लेंगे तो हमारी बीमारी चली जाएगी। तो वचन में लिखा, जितने उसे छूते थे विश्वास के साथ, सबके सब चंगे होते थे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। अब देखो कि नासरत में क्या हुआ। नासरत में प्रभु यीशु मसीह ने ले हैंड किया, थोड़े से बीमार चंगे किए। लेकिन गिनासरत में जब प्रभु यीशु मसीह गए, नाम दोनों मिलते जुलते हैं, वो नासरत में, वो गिनासरत। लेकिन जब नासरत में गए थोड़े से बीमार चंगे हुए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के नासरत में गए, नासरत में जब प्रभु ने ले हैंड किया, थोड़े से बीमारों को चंगा किया। उनका फेथ कम होने के कारण थोड़े से बीमार चंगे हुए। लेकिन गिनासरत में जाकर प्रभु ने देख लिया कि इन लोगों का फेथ है। बाइबल में लिखा कि उन लोगों ने दूर से प्रभु को पहचान लिया कि ये नासरत का यीशु मसीह है। और सब इतना फेथ था कि बीमारों को लेकर, कांठों पर लेकर प्रभु के सामने रख दिया कि उसके पलड़े को ये छू लें। और जितनों ने छुआ, कि नासरत में फ्यू हीलिंग्स हुई, थोड़े बीमार चंगे हुए। लेकिन जब गिनासरत में प्रभु गया तो वहां पर हीलिंग का एक बड़ा विस्फोट हुआ और बड़ी तादाद पर लोग चंगे हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है।
आज आपके साथ भी ऐसा होने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। वहां पर बड़ा विस्फोट हुआ क्या? फिर विश्वास। समझ आई मेरी बात? आप जितनी भी मीटिंग्स अटेंड कर लो, जब तक आपका फेथ नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आप रिसीव नहीं कर सकते। नासरत और गेनासरत, नासरत के लोगों ने क्या किया? उस पर क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, आर्गुमेंट किए। ये तो यहीं पर रहता है, इसकी बहनें हमारे साथ खेलती हैं। जज किया, क्वेश्चन किए, आर्गुमेंट किए, लेकिन गेनासरत के लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने पहचान लिया कि यीशु मसीह है। फेथ था और बीमारों को लेकर आए। कितने मेरी बात को समझने? जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार कर रहे थे तो वहां पर एक लकवे के मारे हुए को कुछ दोस्त लेकर आए उसके। आज से आपने भी देखना है, आपने भी ऐसा दोस्त बनना है ताकि जो बीमार हैं आप उन्हें लेकर आओ। आप सेल्फिश ना बनो। वहां पर लिखा कि उन लोगों ने क्या किया? अपने बीमार मित्र को लेकर आए। भीड़ थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भीड़ है, चलो अंदर कैसे एंटर करेंगे, हॉल पूरा भर चुका है, कैसे जाएं। उन्होंने ऊपर से शस से उसे रख दिया प्रभु के सामने, और प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और वो लकवे का रोगी जो था प्रभु की स्तुति करने लगा, धन्यवाद करने लगा और चंगा हो गया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? अगर आज आप ढीले होंगे, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप तैयार बैठे तो आप जो ग्रेस हमारे ऊपर है इस जगह पर, जो इस पुलपिट पर है, वो आपके ऊपर उतरेगी, आपको डिलीवर करेगी, आपको फ्री करेगी, चंगा करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप जज करेंगे, लोग क्या करते हैं? जज करते हैं। वो हमेशा पास्टर्स को ये देखते हैं, पास्टर्स की एज बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, पास्टर्स का पेट बाहर निकला होना चाहिए, पास्टर्स मोटा होना चाहिए। जब मोटा होगा तो मैं भी ऐसे सोचता था। जब मैं प्रभु में आया, एक पतला सा पास्टर्स, बहुत पतला, हड्डियां निकली हुई थी, जहाँ की फेस की यहाँ भी हड्डियां निकली हुई थी यहाँ से। मैंने सोचा ये, मैं और मेरा मित्र था, मैंने बात की उससे, मैंने बोला ये क्या चंगा करेगा किसी को। तो हुआ क्या? जब उसने प्रचार किया और लास्ट में जब प्रार्थना हुई, तो जब लंगड़े चले मेरे सामने, बहरे चंगे हुए, तो बाद में पता चला कि 40 दिन की फास्टिंग में था वो परमेश्वर का सेवक। तो बड़े बड़े काम वहां पर हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो ये मोटे और पतले की बात नहीं है, एज की बात नहीं है। पवित्र आत्मा ही आपको छूता और चंगा करता और डिलीवर करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और ऐसे भी पास्टर्स हैं। एक पास्टर उसने बहुत खाया पिया हुआ था और दुष्टात्मा को कमांड की उसने, और बड़ा दुष्टात्मा निकला और इतना खाया हुआ था कि चावल के दाने जो थे वो मुंह से बाहर आ गए। और दुष्टात्मा ने भी बोला कि पहले 3 दिन की फास्टिंग कर। जब उसने 3 दिन की फास्टिंग की तो उसने बोला अब मैं जा रही हूं, तुझे डांटने की जरूरत भी नहीं है। जब सामर्थ होती है, आप समझ आते हैं सामर्थ को, और दुष्टात्मा भी समझ आती हैं, आप फ्री होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा आप आजाद होते हैं। दोनों में अंतर है, नासरत और गिनासरत। अगर आप स्टडी करें घर जाकर, आपने कई बार वचन को पढ़ा होगा, लेकिन कभी भी ये सोचा नहीं होगा, क्योंकि जब वचन का रेवलेशन आपको मिलता है, वही रेवलेशन आपको फ्री करता है, चंगा करता है प्रभु यीशु के नाम में। पहले आप सिंपल बाइबल पढ़ते हैं, हाँ नासरत में ऐसा हुआ, गिनासरत में ऐसे हुआ, कभी माइंड में नहीं आया। लेकिन जब आप रीड करते हैं बाइबल को, इसलिए वचन में बाइबल में लिखा कि जब जो मार्ग के किनारे जो बीज गिरा उसे शैतान चुरा के ले गया। इसका मतलब यही है कि शैतान हमेशा ही रेवलेशन से, जो प्रकाश है, उससे फाइट करता है। उसे मालूम है कि अगर एक व्यक्ति भी वचन को समझ गया ध्यान से, आज उसका छुटकारा जो है वो पक्का है प्रभु यीशु के नाम में, उसकी चंगाई जो है पक्की है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई पास्टर आपको आजाद नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन आपको आजाद कर सकता है। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड आपको फ्री कर सकता है, लेकिन वो वचन के द्वारा ही चंगा करता है। भेजता अपने पास्टर को है, अपोस्टल को भेजता है, प्रोफेट को भेजता है, लेकिन चंगा वो अपने वचन के द्वारा करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।